मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मोक्षदायक मैं हूं और मैं ही अंतर्द्वंद हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। अध्यात्म का शिखर हूं मैं और मैं ही मन का त्रास हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। जिसने जीता मन को, मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूं। जिसने जीता मन को, मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूं। और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे, उसको मैं पागल कर देता हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है, ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा। क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं, इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु, जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में अगर ये ब्रह्मांड है, इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में, और 18 महीनों के लिए ये रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है ये कहां इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है, और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। धनु राशि वालों, केतु जो है वो आपके जो एकादश स्थान पे थे, जो आपके धन के स्थान पे थे, और वहां पर आपको कुछ ना कुछ दिया उन्होंने पिछले 1.5 सालों में। अब वो आपके कार्य स्थान पे आ गए हैं। कार्य स्थान में आकर के वो आपको कार्य से थोड़ा मुक्त करेंगे, थोड़ा विरक्त करेंगे। आपका मन जो है वो कार्य से हटेगा और कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर के आप थोड़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ धनु राशि लोगों को मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्रॉब्लम आती मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। जो ओल्ड एज में है वो अपना ख्याल थोड़ा ज्यादा रखें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें ताकि ऐसी कोई दिक्कत आपको ना आए। केतु जो है यहाँ पर बैठ करके आपको मोह भंग करेंगे आपके काम से। आप सम्मान जो बहुत
चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि मेरा जो काम है वो लोगों के बीच में जो फैले, वो नाम हो, यहाँ आपका फैलेगा तो सही, अचानक से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे तो सही, जिनको आप पिछले जन्म में कुछ अच्छी चीजें करके आए हो, वो आपकी हेल्प के लिए आएंगे भी, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा काम में। काम में आपको वो सेटिस्फैक्शन, जो वो कहते हैं ना सुकून, जो है वो मिलने नहीं वाला है। वो आप सुकून के लिए इधर उधर भटकते रहोगे, तो वो चीज दिखाई दे रही है। डिटैच होके काम करेंगे तो केतु परेशान नहीं करेंगे। सप्तम स्थान पर जो दृष्टि उनकी पड़ रही है वो आपके घर पर पड़ रही है। घर पर भी तनाव आएगा जाएगा, वो एक दिक्कत है। इसके साथ ही जो एक है दृष्टि आपके आंख पे पड़ रही है और आपके पैर पे पड़ रही है, तो आंखों का नंबर कुछ लोगों का बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। खासकर वो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, वो दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का अगर कोई पेट का कोई ऑपरेशन होना है तो उसके चांसेस बनते हैं। कुछ लेडीज का सिजेरियन हो सकता है, और कुछ लोगों को जो पथरी होती है, पथरी का, गॉल ब्लैडर का और अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। तो वहां आप उसको सीरियसली लें। अगर किसी भी प्रकार का पेन है तो आप उसमें जा सकते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा अगर ऑपरेशन में जाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे हमारी सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें। बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी। जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनिदेव जी की कृपा साथ ले जाएं। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। धनु राशि वालों, ये जो समय है ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, लेकिन आपको उसके लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के निकल के आना होगा। अगर आप बहुत समय से जैसा लाइफ चल रहा है वैसे चलाना चाहते हो, या अपने कंफर्ट में बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, लेजीनेस होने लगा, आलस होने वाला है, तो केतु ये सब तोड़ने वाले हैं। केतु ये सारी चीजें आपके अंदर से निकाल के फेंक देंगे और वो आपको एक ऐसे लेवल पे लेके आएंगे जहां आप अपने डर से आमना सामना करेंगे और उसको जीतेंगे भी। ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, आपको अपने सोचने के नजरिए में परिवर्तन करना होगा, यहाँ तक कि आपको अपने खाने में भी परिवर्तन करना होगा, वो दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है पिछली बातों से काफी परेशान हो सकते हैं, आपको उस पास से बाहर निकलना होगा। जो आपको इस समय में केतु आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के जो आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, जहां आपने उम्मीद बांधी हुई थी वहां से उम्मीद आपकी पूरी नहीं होगी शुरुआत में, लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर परिवर्तन लाओगे, आप तैयार हो जाओगे कि कोई बात नहीं, जैसा भी है हम सब तैयार हैं, निभाने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं। वैसे ही आप देखोगे चीजें सारी फ्लिप होने लगी है, चेंज आने लगा है, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कह रही हूँ ना, थोड़ा डर का सामना तो आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग इस समय में बहुत बिजी होते दिखाई दे रहे हैं। नया बिजनेस कुछ लोग शुरू कर सकते हैं। बाहर से, विदेश से भी ये बिजनेस आपका कनेक्टेड हो सकता है, या वहां से आप कुछ सामान इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट करने के भी अच्छे ऑप्शन बनेंगे। शुरू शुरू में काम का बहुत बोझ आपको लगेगा, ऐसा लगेगा एकदम सब कुछ बहुत ही बोझिल होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो आप खुद इन चीजों को देख करके हैरान रह जाएंगे कि कहाँ से यात्रा शुरू करी थी और कहाँ आज मेरी यात्रा जो है वो पहुंच गई है। कुछ लोगों को ध्यान में आगे प्रगति करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा जो भी प्रकार का मेडिटेशन, जिस भी टेक्निक को यूज करते हैं, मेडिटेशन इस समय में करें। ये आपको मूव ऑन करने में, आपको चेंज करने में, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, जो भय आपको आता है, जो पेट में एकदम बटरफ्लाईज हो जाती, गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन देख के कि जो आप जिसे फेस नहीं करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आपकी मेडिटेशन करने से, कोई भी टेक्निक करो, भक्ति करो, भजन करो, आप केवल त्राटक करो, आप योग करो, या आप सिंपल स्टिल मेडिटेशन करो, विपासना करो, जो भी करना चाहते हो वो करो, और फिर आप देखोगे कि सारी चीजों को आप ऐसे 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 सारे चैलेंजेस को आप एकदम ओवरकम करते जा रहे हैं। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था, एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में मेरे को भी दिखा भाई,
मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई दी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, और ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा वो है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी बाहर जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को, चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। ये मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो, तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे। आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा। अगर पंचम में बैठा है, इसी प्रकार से जहां भी बैठा है, बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में, या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो। उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो। स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो। केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार की मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहां भी, जिस भी चीज पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो, कि तो आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।